हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो धातुएं होती हैं उनके जो भौतिक गुण धर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे। अब सबसे पहले भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण वो गुण, किसी भी वस्तु के वो गुण जिनको हम सिर्फ देख के टच करके बता सकते हैं, मतलब उनके लिए मैं कोई अलग तरह से रिएक्शन या एटॉमिक लेवल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण जिनको हम सीधा देख के टच करके बता सकते हैं, उनके लिए क्या हमें एटॉमिक लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या हम कह सकते हैं उनके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे गुण जिनको हम देख के ही बता सकते हैं उनको बोलते हैं हम भौतिक गुण, इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में भौतिक गुण धर्म। अब धातुओं के जो भौतिक गुण धर्म होते हैं, मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी होती हैं ये देखेंगे। अब सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स क्या हैं? हमें पता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 118। इन 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं से जो भी चीज हम देखते हैं हमारे आसपास, चाहे कुछ भी है, वो कोई बैग है, वो पेंसिल है, पेन है, वो कोई बर्तन है, कुछ भी चीज है जो हमें दिखाई देती है, वो सारी की सारी चीजें सिर्फ इनसे, या तो 118 में से किसी एक एलिमेंट की बनी होगी वो चीज, या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, या वो चीज कंपाउंड की होगी। तो जो भी हम चीज देखते हैं वो या तो किसी एलिमेंट की मिलेगी, या फिर वो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की मिलेगी। मतलब दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स मिलते हैं ना, तो वो बनाते कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो जो भी चीज हम देखते हैं हमारे आसपास, वो या तो एलिमेंट्स की बनी होती है, या सिंगल एलिमेंट्स की बनी होती है, या फिर वो कंपाउंड्स की बनी होती है। कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ रिएक्शन करके कंबाइन हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, अब पूरा जितनी भी चीजें देखते हैं ब्रह्मांड में, जितनी चीजें देखते हैं वो इन्हीं से बनी है। ठीक है, वो क्या है? इन्हीं से बनी है, 118 तरह के एलिमेंट से। अब ये जो 118 तरह के एलिमेंट्स हैं, इनकी डिस्कवरी एक साथ नहीं होती है, इनकी जो खोज है वो धीरे धीरे होती है। तो ये जो 118 एलिमेंट्स है, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इनको जैसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उनका नाम क्या रखा? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो ये 118 एलिमेंट है जिनसे कि सारी चीजें जिनसे मिलके बनी है। तो ये 118 एलिमेंट्स हैं, इनको 3 हिस्सों में बांट लिया। पीरियोडिक टेबल में तो वैसे देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में तो 18 ग्रुप होते हैं, वो अलग चीज है, वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि ये 118 एलिमेंट्स हैं, इनको हमने 3 हिस्सों में बांटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मतलब हमने इन 118 को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद हमने देखा कि भाई ये जो 118 है, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण हैं जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स में मिलते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट्स में जो गुण मिलते हैं उनको क्या किया हमने, जैसे कि किसी के 8 से 10 गुण या 6 से 7 प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम है 2 एलिमेंट्स की, तो उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया और उनको क्या नाम दिया? मेटल्स।
उनको क्या नाम दिया, मेटल्स। और जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे अलग हैं उनका क्या नाम दिया, उनका नाम दिया नॉन मेटल्स। और जिनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से मैच करती है उनको नाम दिया मेटलॉइड्स, उनको क्या नाम दिया, मेटलॉइड्स। तो 118 एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने क्या किया, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में डिवाइड कर लिया। किसमें, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे। किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब ये प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने ये 118 एलिमेंट्स है, इनको 3 भागों में बांट लिया। एक का नाम रखा, कुछ एलिमेंट्स है इनमें से उनका नाम रखा हमने मेटल्स, कुछ का नाम रखा नॉन मेटल्स और कुछ का रखा मेटलॉइड्स। किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, उनको हम स्टडी करेंगे। इन 118 में से जो मेटल्स हैं वो कितने पाए जाते हैं, मेटल्स है 91। मेटल्स कितने हैं, 91। तो 118 एलिमेंट्स में से जो 91 है उनकी प्रॉपर्टीज, ज्यादा प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। क्या है, सेम है, इसलिए उनको सबको मेटल्स के ग्रुप में रख लिया। अब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जिनको हम देख के ही बता सकते हैं, वो कौन कौन सी है उसको हम इस वीडियो में देखते हैं। देखो कौन कौन सी है वो। अब मैंने यहाँ पे मेटल्स लिखा है, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि जिससे किसी भी एलिमेंट को हम देख के बता सकते हैं कि मेटल्स हो सकता है, तो वो कौन कौन सी है। देखो इसके नाम से ही बनाएंगे हम। पहले नाम में एम आता है, एम लिया, फिर ई आता है, ई लिया, फिर टी, फिर ए, फिर एल और फिर एस। इस तरह से ये क्या बना हमारा, मेटल्स। क्या बन गया, मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं, मैलिएबल। अब मैलिएबल का क्या मतलब होता है, मैलिएबल का मतलब होता है जब हम इनको किसी हैमर से, हथौड़े से ऐसे पीटेंगे तो ये, इनसे हम क्या चादर बना सकते हैं, ये लंबे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, टूटेंगे नहीं। एक आपके पास कोई लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आप ऐसे हथौड़ा मारोगे तो वो फैलेगी नहीं, वो क्या होगी, टूट जाएगी। लेकिन लकड़ी की जगह पे हम लोहा लेते हैं, आयरन है, लोहे को ऐसे पीटोगे तो लोहा ऐसे फैल जाएगा, वो जल्दी से टूटेगा नहीं। तो ये जो फैलने की प्रॉपर्टीज है, सॉरी फैलने की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। एबिलिटी का मतलब योग्यता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। जो मेटल्स हैं वो मैलिएबल है। मेटल्स क्या है, आयरन, सिल्वर और गोल्ड, बहुत सारे हैं, 91 है। तो इनमें से एक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ये मैलिएबल है। हम पीट के देखेंगे ऐसे टूट जाता है, जैसे कि लकड़ी है, उसको पीटेंगे टूट जाएगी, वो हथौड़े से ऐसे मारेंगे टूट जाएगी। तो उसको बताएंगे कि ये जो लकड़ी है किसी भी चीज की बनी है, ये मेटल्स नहीं है। क्या नहीं है, मेटल्स। तो अगर जो मेटल होगा वो टूटेगा नहीं, वो मैलिएबल प्रॉपर्टी रखेगा। हाँ, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, वो हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं, मैलिएबल। अब इसके बाद इसके नाम में आता है ई। ई से मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के,
इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी हम इनके अंदर से करंट को पास, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, जब भी हम इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो आसानी से पास हो जाता है। तो जो मेटल्स होंगे उनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जब हम इनके अंदर से करंट को गुजारेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को गुजारेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से गुजर जाता है। तो इसलिए जब हम करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो जो वायर बनाए जाते हैं वो वायर किसके बने होते हैं, मेटल्स के। किसके बने होते हैं, मेटल्स के। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी टेंशन, टी से बनती है टेंशन। टी से क्या बनती है, टेंशन। और टेंशन से एक वर्ड बना है टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाई। इसका मतलब क्या है कि इनमें से, इनके अंदर जो टेंशन होती है वो ज्यादा रहेगी। ये जल्दी से है ना, इनको हम इनके लंबे तार बना सकते हैं खींच के। जब हम इनको पीटेंगे और पीट पीट के इनको ऐसे लंबा खींच सकते हैं, लंबा खींचेंगे तो ये लंबे खींचते चले जाएंगे और टूटेंगे नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि इनमें टेंशन आती रहेगी, टेंशन आती रहेगी, लेकिन ये टूटेंगे नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है कि भाई इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आई है। इसको, इस प्रॉपर्टी को दूसरा एक और नाम होता है डक्टिलिटी। क्या नाम होता है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। तो हम कह सकते हैं जो मेटल्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, या डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के अंदर होती है। इनसे हम लंबे लंबे वायर बना सकते हैं, गोल्ड से बना सकते हैं 2-3 किलोमीटर। 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसको ऐसे पीट पीट के हम 2-3 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, लेकिन वो टूटेगा नहीं, खींचता चला जाएगा लंबा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डक्टिलिटी, या हम बोल सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाई। उसके बाद ए से बनता है एलोय। ए से क्या बनेगा, एलोय। एलोय कैन बी फोम। एलोय कैन बी फोम। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं, एलोय का मतलब होता है मिश्र धातु। एलोय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। इसका मतलब क्या है कि दो मेटल्स को, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिला देना। एलोय का मतलब क्या होता है कि दो मेटल्स को आपस में मिला देना। तो ये जो जब दो मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो वो एलोय कहलाता है। क्या कहलाता है, एलोय। तो जो मेटल्स हैं इनको दोनों को आपस, मेटल्स को हम आपस में मिला सकते हैं और मिला के एक चीज बना सकते हैं। उस एक चीज को क्या बोलते हैं, एलोय। अब एलोय की प्रॉपर्टी भी होती है मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर क्या होती है, एलोय की प्रॉपर्टी की हम मेटल्स से क्या बना सकते हैं, एलोय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एलोय। अब एलोय क्यों जरूरी होता है, जैसे कि गोल्ड होता है हमारे पास, जो प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा नरम होता है। उससे ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे तो वो टूट जाएगी। वो क्या होगी, टूट जाएगी। जैसे ऐसे हाथ से ना, जो प्योर गोल्ड है उसको ऐसे हाथ से मोड़ोगे वो मुड़ जाएगा। तो वो सॉफ्ट होता है। उसमें थोड़ी हार्डनेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा जैसे कि कॉपर जैसा दूसरा एलिमेंट है वो उसमें मिला देंगे। अब कॉपर और गोल्ड को मिलाया, दोनों को मिला दिया हमने। जब दोनों को मिलाते हैं तो कॉपर क्या है, वो थोड़ा स्ट्रोंग है, मतलब वो हार्ड है, और गोल्ड क्या है, गोल्ड सॉफ्ट था। अब जब दोनों को मिलाया तो अब ये गोल्ड थोड़ा हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है तो ये जल्दी से टूटता नहीं, और इसकी हम ज्वेलरी बना के अपने यूज में ले सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनसे हम एलोय की फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब उनसे हम एलोय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एलोय। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एल और एस। एल का मतलब है लस्टर। एल का मतलब क्या है, लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर का मतलब है चमक।
चमक। कि जो मेटल्स होते हैं, ज्यादातर जो मेटल्स हैं जब आप इनको देखोगे तो इनके अंदर चमक होती है। जब इनके ऊपर लाइट गिरेगी तो लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, लाइट को ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनकी जो सरफेस है आपको चमकती हुई दिखाई देगी। जब गोल्ड के ऊपर लाइट गिरती है या सिल्वर के ऊपर, आयरन के ऊपर, इनके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो ये चमकते हुए दिखाई देंगे। तो एक प्रॉपर्टीज क्या है इनकी कि ये लस्टरस होते हैं। क्या होते हैं? लस्टरस। ठीक है। उसके बाद एस, मेटल्स के लास्ट में क्या आता है? एस। एस से जो हम प्रॉपर्टी बनाएंगे वो है सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस रिलेटेड है साउंड से। किससे रिलेटेड है? साउंड से। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये मेटल्स किसी सॉलिड सरफेस से टकराएंगी, एक सॉलिड चीज है, एक ये सॉलिड चीज है, एक मेटल है, जब ये दोनों टकराते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड पैदा होता है। बहुत ज्यादा क्या पैदा होगा? साउंड। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। जो साउंड पैदा होने की, अब आपके पास एक क्या है, एक आपके पास प्लास्टिक है, एक और दूसरे हाथ में प्लास्टिक है, दोनों हाथ में आपके पास क्या है? प्लास्टिक है। जब आप इन दोनों को ऐसे बजाते हो या ऐसे मिलाते हो तो इनके अंदर कुछ थोड़ा सा साउंड क्रिएट होता है। लेकिन एक आपके पास एक हाथ में लोहा है और दूसरे हाथ में भी लोहा है, और दोनों जो लोहे के टुकड़े हैं उनको ऐसे बजाओगे, जब आप उनको ऐसे बजाते हो तो वो ज्यादा साउंड क्रिएट होता है। ज्यादा साउंड क्रिएट होने का मतलब क्या है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं? सोनोरस। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम देख के बता सकते हैं कि ये चीज क्या है? मेटल्स होगी। ये चीज क्या होगी? मेटल। तो मेटल्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? 91 मेटल्स हैं, और उनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। किसी वीडियो में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो नाम में ही छिपी हुई है। एम से मैलिएबल, ई से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, टी से इनमें टेंशन क्रिएट हो सकती है, डक्टिलिटी होती है, ए से इनसे हम